हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि एचपीपीएससी ने एचएएस की नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है एंड लास्ट डे फॉर्म फिल करने की है 10th ऑफ मई। इसमें 30 सीट्स एलोकेट करी है 4 पोस्ट के लिए, जिसमें एच पी एस बीडीओ, तहसीलदार एंड असिस्टेंट कमिश्नर इन स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में के लिए है। अभी जो रिसेंटली एच पी एस एस का सबॉर्डिनेट अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इवेंचुअली जो है वो सीट्स इंक्रीज़ कर दी गई थी, तो शायद यहाँ पर भी करी जा सकती है। ये पेपर कंडक्ट कराने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जा सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन एजेंडा ऑफ द डे, दैट इज़ द एच पी एस पी वाई क्यू एनालिसिस। ये ग्राफ जो है वो क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। जो लास्ट 3 इयर्स में जो प्रीलिम हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है एच में, उसकी आप देखेंगे कि जो करंट अफेयर्स और एच के जो है वो मेजर चंक है क्वेश्चन पेपर का। अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन जो है वहाँ से आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज़ हुआ है ट्रेंड। पिछले 2024 के अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा सवाल थे इन दोनों सब्जेक्ट से। उसके अलावा साइंस जो है कंसिस्टेंटली 8 to 9 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, जिसमें से मेजरली बायो से सवाल देखेंगे आप, तो ये भी एक स्कोरिंग एरिया है। एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी की बात करूँ तो अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से ज्योग्राफी में मेनली वर्ल्ड मैपिंग से सवाल आया है, और एनवायरनमेंट से जो मेजरली क्रोनोलॉजी के सवाल आते हैं रिलेटेड टू नेशनल एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन से रिलेटेड, इसके बारे में और बात करेंगे। अभी हिस्ट्री की मैं बात करूं तो मेनली जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। मेनली 2024 वाला जो प्रीलिम्स था उसमें मेनली मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल थे। मिडीवल हिस्ट्री के सवाल भी है, वो हम आगे देखेंगे। पॉलिटी की बात करूं मैं तो कंसेप्चुअल सवाल भी आते हैं, बट मेनली जो है वो फैक्ट्स पूछे जाते हैं। अमेंडमेंट्स पूछी जाएंगी आपसे डायरेक्ट, एंड आर्टिकल्स पूछे जाते हैं डायरेक्ट। जैसे आर्टिकल 243 डी पे सवाल आया है, आर्टिकल 102 पे सवाल आया है, ऐसे से जो इसके अलावा जो मेन जो चैप्टर्स है पॉलिटी के, जैसे कि पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये कुछ चैप्टर्स है जो आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। एंड इसमें जो फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आपका ध्यान ज़रूर जाना चाहिए। जो दो सबसे डाइसी पोर्शंस है एच के प्रीलिम्स में, वो है इकोनॉमी एंड जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत ही थोड़े टफर साइड में आ जाता है क्वेश्चन जो आते हैं प्रीलिम्स में एच में, तो इनके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइंस के बारे में, तो साइंस में आप ये देखेंगे, ये इन तीन के अलावा प्लांट फिजियोलॉजी भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। प्लांट फिजियोलॉजी, न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन बॉडी एंड डिजीजेज, जो ये 3-4 चैप्टर है, इनसे मेनली जो बायो के सवाल है वो इनसे ही बनते हैं। न्यूट्रिएंट्स में सिम्टम्स रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टन विटामिन से रिलेटेड सवाल आया है। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एनाटॉमी आप अगर डेप्थ में पढ़ेंगे तो 11th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, नहीं तो 10th और 9th 10th की एनसीईआरटी भी सफिशिएंट है। तो डिजीजेस, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन बॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स से सवाल देखे गए हैं बायो में। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बायो से। केमिस्ट्री की बात करूं अगर, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में डिस्कवरीज एंड मॉडल्स रिलेटेड टू इट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। डायरेक्ट एटॉमिक नंबर से रिलेटेड क्रोनोलॉजी वाला सवाल आया है पास्ट में भी। ये मेन चैप्टर्स है केमिस्ट्री के। और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है रे ऑप्टिक्स का। इसमें लेंसेज से रिलेटेड सवाल आए हैं कई बार, करेक्टिव लेंसेज से सवाल आया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन इन द रियल वर्ल्ड से सवाल आया है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिजिक्स में ये तीन से चार जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेनली सवाल जो है इनसे ही आते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हिस्ट्री की मैं बात करूं तो जो फर्स्ट 8 टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं वो डायरेक्टली जो है मॉडर्न हिस्ट्री से है। ये मॉडर्न से है, और मेजरली हिस्ट्री में जो एच के प्रीलिम्स में सवाल आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही है। मेनली जो क्वेश्चंस आए वो फेमस स्टेटमेंट बाय फेमस पीपल, बुक्स एंड जर्नल से रिलेटेड आए हैं। और उसके बाद जो फेवरेट क्वेश्चन है ये इनसे क्रोनोलॉजी ऑफ गवर्नर जनरल, अगर इसको ज़्यादा टफ करना है तो किस गवर्नर जनरल के
टाइम पीरियड में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हो, उससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, इनसे रिलेटेड पर्सनालिटीज़ और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये सब इन चीज़ों से रिलेटेड सवाल आ सकता है। रिवोल्ट्स, सिविल, ट्राइबल एंड पीजेंट्री, इनसे सवाल आया नहीं है आज तक, पर पोटेंशियल एरियाज है जहाँ से सवाल बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। मूवमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पूना सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्रोनोलॉजी का सवाल आया, बहुत रिसेंटली सवाल आया है इससे। कमिटीज़ एंड कमीशंस की बात करूँ तो हंटर कमीशन, मैकॉले कमीशन, अगेन इससे भी क्रोनोलॉजी वाला सवाल आ चुका है एंड ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज है। आप रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक जो आपके जितने भी की लेजिस्लेशंस है एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जो ब्रिटिशर्स ने लाए थे, उनसे रिलेटेड उनके मेन पॉइंट्स क्या है, उनके डेट क्या है जब वो लाए गए थे और इंडिया में रिलीज़ करे गए थे, उनसे रिलेटेड मेन इंफॉर्मेशन, इंडियन काउंसिल एक्ट, चार्टर एक्ट, उसके मेन पॉइंट्स आपको ज़रूरी देखने हैं और इससे सवाल आ सकता है और आया भी है पास में। मेडिवल हिस्ट्री की मैं बात करूं तो रिसेंटली जो है विजयनगर एम्पायर से सवाल आया है मेडिवल इंडिया में। उसके अलावा चोला एम्पायर से सवाल आया है। तो मेडिवल और एंशंट में आप जो साउथ इंडियन किंगडम्स है इनको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते और इससे सवाल पास में आया है। और एंशंट इंडिया की मैं बात करूं तो आईवीसी से लेकर जो मौर्य एम्पायर, जो फॉरेन रूलर्स थे, जो इंडिजीनियस रूलर्स थे, उनसे रिलेटेड सवाल बिल्कुल आ सकता है और उससे रिलेटेड एंशिएंट इंडिया में मेनली यही आपको कवर करना है। मुग़ल हिस्ट्री की मैं बात करूं तो सवाल केवल अर्ली मुग़ल से आया है और लिटरेचर ऑफ मुग़ल से, लिटरेचर से रिलेटेड सवाल आया है। इसमें मेनली इन्हीं दो जगहों से सवाल आया है। इंपॉर्टेंट वॉर्स एंड बैटल्स, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ वांडी वॉश, ऐसे करके जितने भी इंपॉर्टेंट एंड की बैटल्स है जिनके मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, जो रिजल्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, उन वॉर से रिलेटेड डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग वाले क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन लिखे गए हैं पास में। ज्योग्राफी की मैं बात करूं, मेनली आप देखेंगे ज्योग्राफी में जो सवाल आए हैं वो वर्ल्ड मैपिंग से आए हैं। वर्ल्ड मैपिंग में जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स है, जैसे कि बेलियारिक आइलैंड से सवाल आया था। साउथ चाइना सी में आप पैरासेल आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड, जो कि हमेशा न्यूज़ में रहते हैं बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव स्टांस ऑफ द नेवी ऑफ चाइना, उससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। जो भी आइलैंड आपको करंटली न्यूज़ में दिखेंगे उनसे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। उसके अलावा डायरेक्ट नॉर्थ टू साउथ आपको अलाइन करने के लिए कंट्रीज़ दे दी जाएंगी। तो वर्ल्ड मैपिंग से जो है मेजरली जो सवाल है वो ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग से आए हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में भी आप देखेंगे रिवर सिस्टम इन इंडिया, उसमें ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड, माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड सवाल आए हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया से रिलेटेड ज़्यादा सवाल नहीं देखे गए हैं। बाकी उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज है, जो माइंस है इम्पोर्टेंट, कहाँ पर डिपॉजिट्स है ज़्यादा और कौन बिगेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रिसोर्स, जैसे कॉपर की माइन, आयरन का कौन प्रोड्यूसर है, गोल्ड माइंस कहाँ पर है मेनली, उससे रिलेटेड जो है सवाल पूछे गए हैं ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में। क्लाइमेटोलॉजी से ज़्यादातर जो सवाल आए हैं वो साइक्लोन्स के ऊपर आए हैं या फिर उसके अलावा एटमॉस्फेयर से रिलेटेड सवाल पूछे गए। उससे अलावा ज़्यादा इसमें क्लाइमेटोलॉजी से पूछा नहीं गया। जियोमॉर्फोलॉजी में जो सवाल आया है वो कार्स्ट लैंडफॉर्म से रिलेटेड सवाल आया है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो फ्लूवियल लैंडफॉर्म से सवाल आ सकता है, ग्लेशियल से सवाल आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है जहाँ से पास में सवाल देखे गए हैं। ओशियानोग्राफी से करंट्स, देयर लोकेशन एंड देयर नेचर, वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, ये सवाल बनता है और ये इम्पोर्टेंट है आपको कवर करना। एचपीजीके में कंसिस्टेंटली आपने देखा है कि ग्राफ में देखा था कि अराउंड 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो आप इकोनॉमिक सर्वे से देखेंगे। अगर आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मैं सजेस्ट करूँगा कि उसको ही पढ़े। उसमें जो
डेटा है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में है, टेबल्स एंड चार्ट्स दिए गए जो रिकॉल करने कंपैरेटिवली ईजियर होते हैं, और उसमें मल्टीपल रिवीजन देंगे तो ये 10 से 12 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ एचपी में आप देखेंगे कि लेक से सवाल आता है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सवाल आ रहा है, उसके बाद पीक से रिलेटेड सवाल आता है। तो ज्योग्राफी ऑफ एचपी से भी काफ़ी सवाल देखे जाते हैं एचपीजी के वाले जो पोर्शन है। जब डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पढ़ते हैं आप तो उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इको ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल वाली ज्योग्राफी के साथ क्लब करके उसको कलेक्टिवली पढ़िएगा और इससे सवाल आते हैं। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में आप जैसे कि मंडी कॉन्स्पिरेसी केस हो गया, सुकेत सत्याग्रह हो गया, इनसे रिलेटेड जो मेन पर्सनालिटीज़ थी और कब ये इनकी जो ईयर था जिसमें ये हुए हैं उससे रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपकी मेंस के लिए भी रेलेवेंट है और प्रीलिम्स में भी इससे सवाल पूछे गए हैं, खास करके पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व विद दीज इवेंट्स। कंबाइंड हिस्ट्री में स्टार्टिंग फ्रॉम दी 4 जनपद, उसके बाद मुगल एंड हिल रीजन, उसके बाद ब्रिटिश एंड हिल रीजन, गुरखा एंड हिल रीजन, सिख एंड हिल रीजन, इससे रिलेटेड जो ये जो कंबाइंड हिस्ट्री ऑफ एचपी है इसमें काफ़ी सवाल बनते हैं और पास में पूछे भी गए हैं। इसको आप को ज़रूर कवर करना चाहिए अच्छे से। इसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ एचपी भी ज़रूर कवर कीजिएगा। पीपल ऑफ एचपी में जो सवाल आता है वो है ट्राइब्स से मेनली सवाल आते हैं और उनके इम्पोर्टेंट जो कस्टम्स होते हैं जैसे मैरिज कस्टम हो गया, डेथ कस्टम्स हो गए, इनके इससे सवाल आएंगे आपको। फाइनली ड्रेसेस से हो गया, डांसेस से हो गया, इनके ट्राइब से पीपल ऑफ एचपी में आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर में जैसे कौन सा टेम्पल पर्टिकुलर आर्किटेक्चर टाइप को, जैसे डोम शेप्ड, पेंट रूफ शेप, कौन सा टेम्पल इसमें इस कैटेगरी में फॉल करता है। आर्ट में आपसे पेंटिंग से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एचपीजीके में ये जो थीम्स है ये आपको कवर करनी है। करंट अफेयर्स में मेनली वैसे तो आपको कवर सब कुछ ही करना पड़ता है, आप न्यूज़पेपर, मैगजीन जो भी आप फॉलो करते हैं उसमें आप मेजरली देखेंगे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट बॉडीज जैसे G20 का रिसेंटली कहाँ पे समिट हुआ है, क्वाड का या SCO का, इसमें कोई न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं रिसेंटली, और कोई की अग्रीमेंट इन कॉन्फ्रेंसेस में हुआ है। कॉप कॉन्फ्रेंस होती है जो UNFCCC की, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कॉप्स भी होती हैं। उसके बाद IMF ने कोई इम्पोर्टेंट रिपोर्ट रिलीज़ करी है, कोई भी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसने कोई इंडेक्स निकाला है जिसमें इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का स्कोर क्या है, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, पास में क्या स्कोर रहा है, कैसे चेंज हुआ है, वो वैसे सवाल आप पास में देखे गए हैं HPS में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसरो 2024 वाले प्रीलिम्स में एटलीस्ट 2 से 3 सवाल जो थे वो इसरो के मिशन से रिलेटेड थे, उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। तो इसरो के जो मिशंस है जो रिसेंटली लॉन्च किया है उन्होंने, वो उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है। स्कीम्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली पास में क्रोनोलॉजी वाला सवाल आया, मैच द फॉलोइंग वाला सवाल आया जो एक फेवरेट पैटर्न है क्वेश्चंस का जो HPSC का। अवार्ड्स में रेमोन मैगसेसे अवार्ड से रिलेटेड जो NT का प्रीलिम्स हुआ था कुछ सालों पहले, उसमें डायरेक्ट सवाल आया था पास रेसिपिएंट्स के ऊपर, और ये अब फिर से पूछा जा सकता है। नोबेल प्राइज़ विनर कौन से सब्जेक्ट में, क्या टॉपिक था उनका और कौन थे, इससे रिलेटेड सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है। नेशनल एंड पद्मा अवार्ड्स आपको फॉलो करने हैं। स्पोर्ट्स इवेंट में मैं बात करूं तो मेडल टैली के सवाल बहुत बार देखे गए हैं, और कोई इंडियन पर्सनालिटी है जिन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छा किया है किसी स्पोर्ट में, तो उससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में नेशनल पार्क से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको नॉर्थ टू साउथ अलाइन करना, ऐसे सवाल जो है मेनली आए हैं। इनमें कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सा मेन जो है इम्पोर्टेंट जो है एनिमल पाया जाता है, उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं पास में। इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस, UNFCCC, और उसके बाद रॉटरडैम कन्वेंशन हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया,
स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, इनकी जो फर्स्टली इनके कौन से ईयर में ये कन्वेंशन और ये आए हैं, और उसके बाद इनमें कौन सा की डिसीजन किसी की थीम के ऊपर ये बेस्ड थे। जैसे रॉटरडैम कन्वेंशन आप देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड इन केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड से रिलेटेड था। तो वैसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, इससे सवाल आए हैं और हमेशा आ सकते हैं। नेशनल लेजिस्लेशन की बात करें, की नेशनल लेजिस्लेशन फॉर एनवायरनमेंट, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया, इनके ईयर्स कौन सा है, ईयर से रिलेटेड डायरेक्टली हर बार सवाल पूछिए। आप स्कीम्स भी देखेंगे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसमें भी ईयर्स के हिसाब से स्कीम को क्रोनोलॉजी वाइज अलाइन करने के क्वेश्चन मेजरली जो है वो इन्हीं लाइंस पे आते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज, नॉक्स एमिशन से रिलेटेड सवाल था कुछ सालों पहले डायरेक्ट। क्लाइमेट चेंज में आप पढ़ेंगे ओशन एसिडिफिकेशन से रिलेटेड, एसिडिफिकेशन से रिलेटेड सवाल आ सकता है। ओशन एसिडिफिकेशन से सवाल आ सकता है। ग्रीन हाउस गैसेज, नॉक्स एमिशन से सवाल आया है। क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड इश्यूज में आप देख सकते हैं ओशन एसिडिफिकेशन जो है इससे सवाल आ सकता है। और उसके बाद सी लेवल राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इन्वायरमेंट में जो है मेजरली थीम्स यही हैं। इकोनॉमी, जैसे मैंने कहा था, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में एचपीएस के, वो ज़्यादातर इकोनॉमी और मिसलेनियस से ही आते हैं। इकोनॉमी में मेजरली जो क्वेश्चंस है वो आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट से आएगा, या फिर गवर्नमेंट बजटिंग में एफआरबीएम एक्ट, उसके अलावा फिजिकल डेफिसिट बजटिंग से सवाल आया है, रेवेन्यू डेफिसिट, उन चीज़ों से रिलेटेड सवाल आया है। बैंकिंग एंड मनी एंड बैंकिंग में सीआरआर, एसएलआर और द इफेक्ट दे हैव ऑन दी मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी से रिलेटेड कंसेप्चुअल और फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं और आए भी है पास में। फाइनली मिसलेनियस क्वेश्चन में आप जो देखेंगे मेनली क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड से आया है। जैसे कि एसेक्स सिटी इंग्लैंड में है, इंडस्ट्रियल हब है इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड सवाल आया था। बाकू सिटी से रिलेटेड सवाल आया है। ये बुक्स बाय एमिनेंट पर्सनालिटीज़, अमर्त्य सेन जी की बुक से रिलेटेड, रघुराम राजन, उनकी बुक्स दी गई है और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछे गए। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, उनके कौन से इंपॉर्टेंट डेज है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और उनकी थीम्स क्या थी रिसेंटली, उससे रिलेटेड सवाल भी पूछे गए, और फेस्टिवल एंड कल्चरल इवेंट्स। तो ये जो सवाल है मेनली अगेन ये थोड़े टफ साइड पे आ जाते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। इनको आप कोई भी जनरल नॉलेज की जो भी आप बुक रेफ़र करते हैं उनसे कवर कर सकते हैं इजीली। सो आई होप आपको कंटेंट रेलेवेंट लगा होगा, एंड इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट प्लीज़ फॉलो आवर PYQ एनालिसिस सीरीज। थैंक यू।